everyone, let's talk about stress today. स्ट्रेस हमारी डेली एक्टिविटी का एक हिस्सा है. हम सभी लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे छोटी चैलेंजिंग कंडीशन हो चाहे बड़ी. स्ट्रेस हमें मदद करता है ताकि हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें, हमारे रोज के प्रेशर्स को हैंडल कर सकें जिनके कारण स्ट्रेस पैदा होता है. स्ट्रेस इनडायरेक्टली हमारी बॉडी और हमारे माइंड को प्रिपेयर करता है उन सब के लिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस अनचेक्ड रह जाता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत प्रोलॉन्ग ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रहता है. कई बार वो इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट इश्यूज हो, चाहे डायबिटीज हो, स्ट्रेस इन सब में कंट्रीब्यूट करता है. स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. सिगरेट स्मोकिंग जिस तरह हमारे शरीर के लिए नुकसान करती है, वैसे ही रादर उससे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है. स्ट्रेस सजेस्ट करता है कि हमारे सर्वाइवल को थ्रेट है, हम प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं और उस सर्वाइवल थ्रेट को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी को इकट्ठा करती है ताकि हम उससे निपट सके, ओवरकम कर सके. अब वो एनर्जी जो इकट्ठा होगी वो कहाँ से होगी? हमारे बॉडी में जो दूसरे फंक्शंस हैं, चाहे इम्यून फंक्शन हो, चाहे डाइजेस्टिव फंक्शन हो, ऐसे फंक्शंस जो उस पर्टिकुलर समय के लिए रोके जा सकते हैं, वहां से एनर्जी को इकट्ठा, वहां से रेशनिंग की जाती है और एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है ताकि जो इमीडिएट थ्रेट इन हैंड है उसको हैंडल किया जा सके. अब आप सोचिए कि अगर ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी इकट्ठा करने की ज्यादा हुई या फिर इंटेंसिटी के कारण ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ी, तो बार बार रेशनिंग करनी पड़ेगी या उन फंक्शंस को होल्ड पर जाना पड़ेगा जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है. डाइजेस्टिव फंक्शन हमारे शरीर के लिए हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. इम्यून फंक्शन अगेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. माना कि जो स्ट्रेस जिसके कारण पैदा हुआ है उसे भी हैंडल करना ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम छोटी सी बात पे भी स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं. स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या नहीं हो, स्ट्रेस को हम खुद क्रिएट करते हैं. तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी जो लड़ने की क्षमता बॉडी तैयार करती है उसकी बढ़ जाती है और दूसरे फंक्शन स्टैंड बाय मोड में चले जाते हैं. तो हेल्थ पर तो इफेक्ट आना ही है. इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है. स्ट्रेस की तरफ ध्यान देके उसे कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर जो थॉट्स हमें ट्रबल करते हैं, हम उन्हें नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते, बस एक फसाड क्रिएट किया हुआ है कि हम खुश हैं, हम बिजी हैं, हमें समय नहीं मिलता ये सब कुछ करने के लिए, और वो स्ट्रेस की तरफ हमने आंखें बंद कर रखी हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़नी ही है. हमारे आसपास जो रिलेशंस हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे क्लोज रिलेटिव्स हो, वो हमारे सारे स्ट्रेस रिलीव करने के सोर्स हैं. लेकिन अगर वही सोर्स हमने स्ट्रेस क्रिएट करने में यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स होनी ही है. हमारा जो रवैया है ब्लेम करने का कि स्ट्रेस मुझे इस कारण से हो रहा है, स्ट्रेस मुझे इनकी वजह से हो रहा है, आज स्ट्रेस है, ठीक है 2 दिन की बात है, बाद में जैसे ही ये काम खत्म होगा कल ठीक हो जाएगा. ये जो हमारा रवैया है ये हमें मदद नहीं करने वाला, ये हमें और नुकसान पहुंचाने वाला है.
हमारी हैप्पीनेस को आउटसोर्स करें, उसकी बजाय हमें खुद चार्ज लेना है कि कैसे हम अपने लाइफ में से उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को दूर रख सकें जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेग्लेक्ट करना, पोस्टपोन करना जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो हमें मदद नहीं करेगा। हमें आपकी मदद करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि आपको एक सेफ स्पेस की ज़रूरत है जहां आप अपने ट्रबलिंग थॉट्स के बारे में बात कर सकें, जहां से आपको कुछ सॉल्यूशन मिल सके, तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपका इमोशनल एक्सपीरियंस एक हैप्पी एक्सपीरियंस हो। हम चाहते हैं स्ट्रेस आपके लिए हेल्दी साबित हो, अनहेल्दी नहीं। आप उससे मोटिवेट हो सके, लेकिन उसके कारण लाचार ना हो। अपने स्ट्रेस को ज़रूर पहचानें, उसे हेल्दी लिमिट में रखें और खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, प्रोडक्टिव रहें। थैंक यू सो मच।